दोस्तों आज है 14 जुलाई और ये रही आज की खास खबरें। दोस्तों आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ईरान का एक प्लेन यमन के सना में उतरता है और उसके उतरने से पहले ही सऊदी अरब की तरफ से बमबारी होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हूतीज़ का भी अब बयान आ गया है। हुतीज़ ने कहा है कि इस एयरपोर्ट पर जो बमबारी हुई थी ताकि ईरान के प्लेन को उतरने से रोका जा सके। ख़ैर ईरान का प्लेन तो वहाँ पर उतर चुका है, लेकिन हमने भी अब जो आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सऊदी अरब का, उस पर बताया है कि हुतीज़ ने हमला किया है। दोस्तों हुतीज़ ने कहा है कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ये सऊदी अरब ने किया था और इसी का रिटेलिएट करते हुए हमने सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट आभा में एयर स्ट्राइक करी है। दोस्तों अब सऊदी अरब और ईरान का जो क्लैश है वो आमने सामने होता जा रहा है। पहले ये हो रहा था कि ईरान सऊदी अरब के जो यूएसए के गल्फ के ठिकाने हैं वहां पर हमला करता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब मामला आमने सामने का हो गया है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद डायरेक्ट जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं वो 8% तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा अपने यूएस कांग्रेस में कि हम फिर से ईरान के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद यूएस कांग्रेस ने कहा कि वॉर रिज्यूम करने से पहले आपने यूएस कांग्रेस की परमिशन नहीं लिया। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद बताया जा रहा है कि दुनिया भर में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 8% तक बढ़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो अटैक ईरान पर हो रहे हैं ये कॉन्टिन्यूसली अब होते रहेंगे और ये तब तक होंगे जब तक ईरान इस बात पर सहमत नहीं हो जाता कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी शिप पर अटैक नहीं करेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अब्बास अराक्ची का भी बयान आ गया है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में रहेगा और हम शिप को गाइड करेंगे, कमर्शियल शिप जो होंगी उनको रास्ता बताएंगे, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालेंगे और इसके लिए हमको कंपनसेट करा जाए, मतलब कि इसके लिए हमको चार्जेस दिया जाए। अब ये बात क्लियर होती जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जो भी शिप निकलेगी उसको चार्जेस देना होगा, ये कहना है ईरान का। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों अब मैं खबर आपको सूडान से बता दूं। सूडानीज आर्मी और आरएसएफ के बीच में एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि आरएसएफ को फिर से वेपन्स मिलना शुरू हो गए हैं यूएई की तरफ से। बताया गया है एक रिपोर्ट में कि यूएई ने आरएसएफ को चाइनीज मेड ड्रोन्स दिए थे, जिसको सूडानीज आर्मी ने एक अटैक में पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों आरएसएफ की आपने एट्रोसिटीज तो देखी होगी जो उन्होंने सूडान के लोगों के ऊपर किया था। मैंने पहले अपनी रिपोर्ट में बहुत बार बताया था आरएसएफ जो कर रहा था सूडान के अंदर, फिर से वो एक्टिव हो गया है और बताया जा रहा है कि वो इसलिए एक्टिव हुआ है क्योंकि उसको दोबारा से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है यूएई का। अब दोस्तों मैं आपको उस प्लेन की कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ जो प्लेन उतरने वाला था यमन के सना के अंदर और उस प्लेन के अंदर सब ईरानी सवार थे और जिस वक्त सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी हो रही थी तो इस प्लेन के अंदर के लोग सिर्फ अल्लाह का नाम ले रहे थे। ये देखिए किस तरह से इस प्लेन के अंदर का माहौल था जब सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी हो रही थी, लेकिन ये प्लेन बाद में सेफली लैंड करा लिया गया था सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब दोस्तों मैं खबर आपको बता दूं इस मामले पर, जो ईरान का प्लेन सना यमन के कैपिटल सना में उतरा है उसको लेकर यमन की गवर्नमेंट भी अब ईरान के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यमन की तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी हो गया है जिसमें कहा गया है कि ईरान का ये वायलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमन के एयर स्पेस में बिना बताए ईरान का प्लेन आता है और हमारे कैपिटल सना में उतरता है, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों इससे एक बात निकल कर सामने आ रही है कि अब यमन भी ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के खातमुल अंबिया के ऑफिस से भी बयान आ गया है और उसमें कहा गया है कि हम लोग किसी भी कंडीशन में यूएस की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें वॉयलेशन होगा उसका जिम्मेदार यूएसए होगा और वो कंट्री होगी जो यूएसए का साथ देगी। दोस्तों ये बयान निकल के आया है ईरान के खातमुल अम्बिया के ऑफिस से। अमेरिकन आर्मी जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रही है उसे बोलते हैं सेंटकॉम। दोस्तों सेंटकॉम की तरफ से बयान आया है कि हमने इस जंग में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जिस तरह ड्रोन का इस्तेमाल ईरान करता है, यूक्रेन करता है, उस तरह अमेरिका ने कहा है हमने भी पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया है और बंदर अब्बास पर और साउदर्न लेबनान पर कई जगहों पर हमने ड्रोन से हमला किया है और बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ईरान को हमारे ड्रोन से। दोस्तों ये सच में पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया है ईरान के पोर्ट्स पर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था।
दोस्तों पहले क्या होता था कि अमेरिका मिसाइल से या फिर अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनसे बमबारी करता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान ड्रोन का इस्तेमाल करता था। इससे क्या होगा कि अमेरिका की जो कॉस्ट है उसमें ज़्यादा कमी आ जाएगी और जो पहले अमेरिका मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर के मिसाइल यूज़ करता था हमला करने के लिए, तो अब उसके कुछ चंद डॉलर में ही काम हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि ये ड्रोन बहुत कम लागत में बन जाते हैं और दोस्तों अब अमेरिका भी कॉस्ट कटिंग कर रहा है वॉर में, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि इस वॉर में उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चा कर दिए। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।